नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अधिकार के बारे में। अधिकार यानी पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर 5 का यह चैप्टर है अधिकार। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप जाकर वो वीडियो पहले देख ले, ज़रूर देख ले जिन्होंने नहीं देखा है। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं फोटो के साथ आसान शब्दों में एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं अधिकार के बारे में। और जिन्होंने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अधिकार के निम्नलिखित प्रकार दिए गए हैं। पहला जैसे देखिए नैतिक अधिकार, दूसरा है पहला है क्या कि हमारे से रिलेटेड है, दूसरा है प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, प्रकृति से रिलेटेड, तीसरा है कानूनी अधिकार, हमारा कानून से रिलेटेड, और चौथा है मानवाधिकार, यह भी हमारे से रिलेटेड है। तो दोस्तों मानवाधिकार के बारे में हम वीडियो के लास्ट में ज़रूर बात करेंगे डिटेल से। और कानूनी अधिकार के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, कानूनी अधिकार का। उसमें पहला क्या है, राजनीतिक अधिकार यानी पॉलिटिकल राइट। याद रखिएगा, कानूनी अधिकार का 3 प्रकार, कानूनी अधिकार का 3 प्रकार, राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स, नागरिक अधिकार दूसरा है जिसको सिविल राइट बोलते हैं, और तीसरा आर्थिक अधिकार है जिसे इकोनॉमिक राइट बोलते हैं। तो दोस्तों इसे ही हम डिटेल से इस तीनों को हम डिटेल से जानते हैं। चलिए दोस्तों अधिकारों के प्रकार, तो पहला है राजनीतिक अधिकार, उस तीनों पॉइंट को हम जानेंगे। पहला है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में क्या आते हैं दोस्तों, चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम पार्टियों में चुनाव लड़ सकते हैं, हम अपने वोट दे सकते हैं और अपने मनपसंद नेता को दे सकते हैं। वहीं दूसरा है वोट देने का, यानी हम वोट दे सकते हैं, इसका बात कर ही चुके हैं। तीसरा है प्रतिनिधि चुनने, यानी वोट देंगे तो हम अपना मनपसंद के लोगों को वोट देंगे, जो नेता बढ़िया काम करेगा हम उसको वोट देंगे, जो मेरा जानकारी का रहेगा, और जिसे ही हम प्रतिनिधि मनपसंद प्रतिनिधि चुन सकते हैं अपने मन का। दूसरा है दोस्तों पार्टियां बनाने का, पार्टियां बनाने का नहीं आप सोचते होंगे कि पार्टी बनाने का, नहीं, पार्टियां बनाने का, यानी जैसे कमल, बीजेपी का छाप है कमल, वो अलग पार्टी है, कांग्रेस अलग पार्टी है, राजद अलग पार्टी है, तीर छाप नीतीश कुमार का अलग पार्टी है, ठीक है, तो जेडीयू। तो पार्टियां हम भी वैसा पार्टियां बना सकते हैं अपना पार्टी का, ठीक है। पार्टियां में शामिल होने का अधिकार, हम कमल छाप में अगर चाहें यानी बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं बीजेपी में हो सकते हैं, हम कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं कांग्रेस में हो सकते हैं, हम राजद या जेडीयू में भी शामिल हो सकते हैं, यानी हम कोई भी पार्टी में शामिल होने का हमें अधिकार है, ठीक है। अपना इस सब चीज़ों का क्या है, छूट है। वहीं नागरिक अधिकार की बात करें तो बिना किसी का पक्ष लिए जांच का अधिकार, यानी हम अगर किसी चीज़ का जांच करवाना चाहते हैं या जांच करना चाहते हैं, कुछ कोई अफसर हैं तो हम बिना किसी का पक्ष लिए हम जांच कर सकते हैं, न इसका पक्ष लेंगे न इसका पक्ष लेंगे, हम जांच करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम अपने बातों को कह सकते हैं, ठीक है, हम अपने मन में उठे हुए विचारों को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं लोगों से, ठीक है, उसका अधिकार दिया गया, उसका स्वतंत्रता दी गई है कि हम अपने मन में उठने वाले सारे सवालों को पूछ सकते हैं सरकार से, अपना कुछ भी बोल सकते हैं, किसी मुद्दे पर जवाब देने का और असहमति जताने का अधिकार, यानी अगर कोई हमसे पूछे कि ये क्या, ये ठीक है ये काम, तो हम अगर हमें पसंद है तो हम कर सकते हैं हाँ ठीक है, अगर नहीं पसंद है तो हम असहमति भी जता सकते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पॉइंट दिए गए हैं। कुछ अन्य अधिकार जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता, समान व्यवहार, यानी सभी लोगों के साथ समान व्यवहार हो, स्वतंत्रता हो सभी को, जीने का अधिकार हो सभी का, राजनीतिक भागीदारी, अपनी मातृभाषा में शिक्षा का वह संस्थान बनाने का अधिकार, यानी हम अपनी मातृभाषा में, जैसे हम बिहार का हैं तो हम मैथिली में भी अपना शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं, उसका संस्थान बना सकते हैं, भोजपुरी में भी अपना शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं, उसका संस्थान स्कूल बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं। तो इस तरह का अधिकार दिए गए हैं, कुछ अन्य भी, ठीक है। अंत तक बने रहें, मानवाधिकार के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। दोस्तों दूसरा है नागरिक अधिकार। तो हम सरकार से जो भी मांग करते हैं जैसे शिक्षा, खेल, मेरा जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब नागरिक अधिकार में आते हैं। वहीं तीसरा है आर्थिक अधिकार, रोजगार करने का अधिकार, पैसा कमाने का अधिकार कि हम अपना पैसा कमा सकते हैं इसकी छूट हो,
और रोज़गार हम कोई भी रोज़गार कर सके, इसका कोई भी बिजनेस कर सके, पैसा कमाने के मामले में इसे आर्थिक अधिकार कहते हैं। मानवाधिकार। तो दोस्तों आइए जानते हैं मानवाधिकार के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से ऐसा महसूस किया गया कि मानव के अधिकारों का भी एक आयोग होना चाहिए, जो मानव के जो जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा कर सके। ऐसा एक आयोग होना चाहिए, मानव के हितों और अधिकारों की रक्षा कर सके। तो दोस्तों इसी उपलक्ष्य में यह काम संयुक्त राष्ट्र को सौंपा गया। संयुक्त राष्ट्र ने यह काम आर्थिक और सामाजिक परिषद को सौंपा, अपने आर्थिक और सामाजिक परिषद को सौंपा, जिसमें श्रीमती एलिनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को इसको याद कर लीजिएगा, 10 दिसंबर 1948 को इसके प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया और इसे ही मानवाधिकार आयोग घोषित कर लिया गया। ठीक है, इसे ही मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। तो यह थी दोस्तों मानवाधिकार आयोग। और भी डिटेल से पढ़िएगा आप बीए क्लास में, अभी फिलहाल इतना ही काफ़ी है। दोस्तों मानवाधिकार आयोग जन्मजात गरिमा, सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है मानवाधिकार आयोग में। ठीक है, जो जन्मजात गरिमा, सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, इसको याद रखिएगा, मानवाधिकार आयोग आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कब मनाया जाता है मानवाधिकार आयोग दिवस। ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। दोस्तों अधिकार के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जिसे हमें हमेशा पूरा करना ही है। जैसे अधिकार हमें कुछ जिम्मेदारियां देते हैं, जैसे अधिकार हमें बताते हैं कि हम अपने में ही ना खोए रहें, यानी खुद के तरक्की के बारे में सोचते नहीं रहे, खुद के बारे में ही नहीं सोचते रहे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कुछ प्रकृति के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि प्रकृति रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, तभी तो जी पाएंगे, तभी तो ऑक्सीजन मिलेगी हमें और सांस ले पाएंगे। तो अपने में ही ना खोए रहे, बल्कि सामाजिक प्राकृतिक कार्यों में भी क्या करें, हिस्सा लें। जो भी सामाजिक कार्य है, कुछ समाज के लिए कुछ किया जा रहा है और कुछ प्रकृति के लिए किया जा रहा है, उसमें हिस्सा ले, उसे वनों की कटाई को रोके, पेड़ पौधे लगाएं इत्यादि। ये सब हमारे अधिकार हैं और हमारी जिम्मेदारियां हैं ये सब करना। दूसरा है दोस्तों, अगर हम स्वयं के लिए स्वतंत्रता, सम्मान, पसंद आदि में दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहते तो हमें क्या करना होगा, दूसरों को भी यह हक देना होगा। यानी अगर हम टीचर हैं या मान के चलिए कि ये कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, ये इस इंसान से, गरीब आदमी से मान सम्मान चाहते तो इन्हें भी उनको मान सम्मान देना चाहिए, है कि नहीं? तभी क्या होगा, तभी समानता भी बनी रहेगी और स्वतंत्रता भी। हमें दूसरे का कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि कोई हमारे कामों में हस्तक्षेप करे। इसलिए तो दोस्तों लड़ाई में संतुलन करना होगा, ताकि हमारे अधिकारों पर नियंत्रण व प्रतिबंध पर चौकन्ना हमें रहना चाहिए। यानी हमारे जो भी अधिकार है, अगर सरकार पर हमें ध्यान देते रहना चाहिए, हमें हमेशा अपने अधिकारों पर चौकन्ना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई कानून बना दे और कुछ हमारे अधिकार ले ले, तो चौकन्ना रहेंगे तभी तो उसे रोक पाएंगे। दूसरा है उस पर नियंत्रण और प्रतिबंध पर क्या करना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। उस पर नियंत्रण अगर सरकार कर रही है तो उसमें भी चौकन्ना रहना चाहिए। तो दोस्तों यही थी आज का वीडियो, हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।